मेरे वीडियोस को खूब सारा वायरल कर दें इस होम टूर वीडियो को मेरे ठाकुर जी को। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वायरल कर दें, और आज के इस वीडियो से अच्छी और कोई वीडियो नहीं होगी। तो ये ऊपर कुछ ग्वालिन वगैरह रखी हैं। ये तो वीडियो बन रही है। अरे तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल एंटरटेनिंग दिव्या सिंह स्टार अर्नव व्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगी इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में, कि मैं आप तो वो वीडियो की शुरुआत तो हो गई है और आपने देख लिया था थंबनेल में कि आज कौन सा वीडियो है। आज मैं आपको अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर दिखाने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को ये घर मेरा अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको अपने घर दिखा। समझ में नहीं आता है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज इस वीडियो के लिए और अपने घर को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हेलो दोस्तों तो एक सोसाइटी है, बिल्डिंग है, फ्लैट जो होते हैं ये वो छोटे वाले फ्लैट्स हैं और इनका बाहर का लोकेशन कुछ ऐसा है। तो ये है बाहर का लोकेशन और मेन एंट्रेंस ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये हैं बेटू, आप इनको जानते हैं, ये अभी अपना कार्टून देख रहे हैं। और चेयर फॉर द फैमिली हेड। तो दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस ये है, ये वाला जो डोर है ये मेन एंट्रेंस है और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और अब चलते हैं मेन एंट्रेंस। ये जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये टेबल रखी हुई है। इस टेबल के ऊपर ये मिरर जो है ये पहले अंदर था, बट अभी कुछ टाइम से इसको यहाँ कर दिया गया है बिकॉज़ मम्मी ऑफ कोर्स चेयर ऑफ द फैमिली ऑफ द हेड के लिए जो चेयर है, मम्मी यहाँ पे बैठती हैं तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल रहता है यहीं पर मेकअप करना, मतलब तैयार होना। शाम को वो 3 बजे तैयार हो जाती हैं भागवत सुनने के लिए, और भागवत सुनती हैं वो उनके बहुत ही पुरानी और उनकी बहुत ही फेवरेट टीवी पे। तो जैसे आप अंदर आते हैं, सबसे पहले ये टेबल है। इस टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत ये मैस हुआ है। एक्चुअली कोई प्लानिंग नहीं थी इस वीडियो को शूट करने की, मैं सडन यहाँ पर आई और ये पॉसिबल हुआ। तो जैसा भी था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये एक चेयर रखी हुई है, अभी अंदर वाले रूम भी चेयर है, तो जैसे जो लोग आते हैं उस अकॉर्डिंग चेयर निकाल देते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ा आपको धब्बा जैसा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी ने ऑयल का हाथ लगा दिया इस पर, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और ये एक दीवान बेड है जो आगे वाले रूम में डाला गया है, तो कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। और अगर वो नहीं आते हैं तो मेरा भाई, और अभी इस टाइम मेरा भाई जैसा कि आपको पता है गोवा में है, तो जो मेरा बुआ का बेटा रहता है, दूसरा भाई मेरा, तो वो यूज़ करता है। एंड यहाँ पे क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बड़ी पुजारिन है, मतलब बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो आपको इनके घर में और कोई, मतलब मेरे घर में सॉरी, और कोई सीनरी और कोई डेकोरेशन मिले या ना मिले, बट भगवान की फ़ोटो ज़रूर मिलेगी और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और एक सेकेंड, ये मेरी मम्मी जी के गुरु जी हैं जिनसे उन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरु मंत्र। तो ये उनके गुरु जी हैं और बहुत मानती हैं अपने गुरु जी को, और ये भी बहुत अच्छे हैं। मैं भी इनसे मिल चुकी हूँ, ये यहाँ पर आ चुके हैं हमारे घर। एंड अगेन देवी माता, तो भगवान की फ़ोटो तो, और ये अभी उन्होंने नया पेंट करवाया था ना, तो ये डिज़ाइन बनवाई थी वॉल पे। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, मतलब अभी कैमरे में आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा होगा, बट रियल में ना देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कैमरे में तो थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है। एंड
दिस इज़ माई रूम, छत। तो ये यहाँ पे साउंड रखा हुआ है, टेप। हम लोग ऐसे नॉर्मली यूजली लैंग्वेज में इसको टेप बोलते हैं। अभी ये भी न्यू है क्योंकि इससे पहले वाला जो था वो ख़राब हो गया था। और ये टीवी जो बहुत पुरानी हो गई है, अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह की टीवी अब किसी के घर में नहीं देखने को मिलती है, बट हमारे घर में है और हम इसे इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं। मम्मा कभी कभी कहती भी हैं कि चेंज कर दे, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पास भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अब की एलईडी आ रही हैं वो इनकी टक्कर नहीं ले सकती हैं। मतलब इनमें इतनी जान है इन टीवियों में। तो ये टीवी जो रखा हुआ है ये इस रैक पे रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा आगे का रूम। ये मेन एंट्रेंस। हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। और मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये बिल्डिंग का हाउस है। मतलब ये जो फ्लैट्स होते हैं ये वो फ्लैट्स हैं और फ्लैट्स वाला घर है, तो हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं इसलिए वो आपको जीना दिख रहा है। तो सो मेन एंट्रेंस वही है। और फिर ये हमारा आगे का रूम है। तो अब आपने देखा है टीवी रखी हुई है, पहले यहाँ पे फ्रिज रखी थी। तो ये टीवी और इस साइड में थी, ये टीवी और इस साइड में थी। तो मेज अंदर किचन में ऐसे रखा हुआ था। और बट अभी मुझे लग रहा है ठीक है, थोड़ी सी जगह और हो गई है, स्पेस मिल गया है। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। मतलब मेरे लिए तो ब्यूटीफुल है, मेरा घर है। और ये जैसे आप किचन में एंटर करते हैं तो ये फ्रिज है और ये किचन है और ये मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर जिसको कवर करके रखा हुआ है। और ऑफ कोर्स गैस बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये कप स्टैंड वगैरह, पानी की बॉटल्स। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये किचन आपको देखने में, बट इस किचन में 2 लोग बहुत आराम से काम कर सकते हैं। एक लोग यहाँ खड़े होकर के खाना बना सकते हैं और दूसरा यहाँ खड़े होकर बर्तन धो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रिज को रखने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। बहुत अच्छे से सब एडजस्ट हो जाता है। और फ्रिज के ऊपर भी अगर आप देख सकते हैं तो कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। और फ्रिज के अंदर ये फ्रीज़र है, फ्रीज़र में तो कुछ नहीं है, चॉकलेट पड़ी हुई है। लाइए मैं आपसे बात करते करते थोड़ी सी खा भी लूँ। निकल नहीं रही है। तो ये है चॉकलेट। तो चलिए खाते हैं आपसे बात करते करते। और यहाँ यूजली जो फ्रिज में होता है मिठाई, दूध, दही, सब्जी, कच्ची सब्जी, पक्की सब्जी, नींबू और मलाई और पता नहीं क्या क्या, आधी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल सबके फ्रिज में होती हैं। और हाँ, आपको नीचे तो दिखाया नहीं, तो ये इन्वर्टर लगा हुआ है नीचे, यहीं पे सेट किया है। आपको पता है फ्लैट्स हैं, छोटा सा घर है, तो जैसे जहाँ पे जो चीज़ें एडजस्ट करने को जैसी जगह मिलती है वो। बाकी आटा, दाल, चावल की टंकियाँ, सिलेंडर, डस्टबिन, ये किचन का डस्टबिन है। तो अब किचन से हम लोग बाहर आते हैं। किचन से बाहर आते ही बिल्कुल साइड में, पता नहीं बाथरूम की लाइट जल रही है कि नहीं। तो ये एक बेसिन है। बेसिन क्या बोलते हैं, जहाँ हाथ धुलते हैं। मेरे मुंह से अभी ठीक से निकल नहीं रहा है, मैंने चॉकलेट खा लिया है ना, तो जबान तो खाना ऐसा लहरा के दूरों बरू आ गई। तो ये हो गया। दिस इज बाथरूम। मत देखो, बाथरूम तो कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है। टप है, ये है, शावर है। दिखा कि नहीं दिखा, बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ना मैं, सॉरी। और
ये वॉशरूम है, ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ये वॉशरूम है। अब चलते हैं मेन एंड इम्पॉर्टेंट रूम में, जो मेरी मम्मी के लिए भी मेन है और सभी के लिए। तो ये देखा आपने किचन, ये आगे का रूम है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, आरू, ये आरू है। आरू मैडम को मैंने अभी सुलाया, बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ बताइएगा, अभी और भी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी वीडियो लाऊँ आपके लिए, बट मेरी तकलीफ़ को समझिए थोड़ा। घर पे कोई नहीं है, मैंने जिसके भरोसे सोचा था कि मैं ये वीडियो शूट करूँगी मेरी हेल्प के लिए, वो भी नहीं है मेरे साथ। और बेटी मेरी बहुत परेशान करी थी, किसी तरह सुलाया है मैंने। तो ये आरू मैडम है। और हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये आगे रूम से फिर ये किचन, और देन साइड में वॉशरूम एंड बाथरूम, और फिर इसी से बिल्कुल लगा हुआ, इससे लगा हुआ और इस रूम से लगा हुआ, ये है पीछे वाला रूम। तो यहाँ पे भी जैसा मैंने आपको बताया था, बाहर चेयर कम पड़ती हैं, हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे चेयर हैं। यहाँ मम्मी के कुछ डेली वेयर वाले कपड़े हैं जो वो डेली यूज़ करती हैं। नीचे उनके भगवान जी के बर्तन ऑफ कोर्स, और उनके डेली यूज़ करने वाले उनके कपड़े ऊपर। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने मम्मी को गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे। ये मेरे गिफ्ट किए हुए कान्हा जी हैं। तो ऑफ कोर्स कान्हा जी तो किसी को गिफ्ट नहीं किए जा सकते हैं, बट क्योंकि मम्मी मुझसे कोई चीज़ जल्दी लेती नहीं है ना, तो इस तरह की चीज़ें तो वो मना भी नहीं कर सकती हैं। और ये यहाँ भी अगेन उनके भगवान जी, उनके सभी लोग, और वो बस इन्हीं से डेकोरेशन करती हैं। ये ऊपर कुछ वैसे सामान जो जल्दी यूज़ में नहीं आते हैं, उनको ऊपर ऐसे कवर करके रख दिया गया है। इन सामानों का जल्दी यूज़ नहीं होता है। और वो एसी का, आई थिंक, हाँ वो एसी का है। और ऑफ कोर्स फैन। और ये मेरे बेटे साहब। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, यहाँ भी एक डस्टबिन है। हमारे यहाँ किचन का डस्टबिन अलग है, और रूम जो और कमरों का है उसका डस्टबिन अलग है। और ये मेरे बेटे साहब है, जो अंदर ये एक बेड पड़ा हुआ है, डबल बेड, जो इस रूम के अकॉर्डिंग ही मम्मी ने ऑर्डर देकर बनवाया था, ताकि इस रूम में भी स्पेस रहे और हमको हमारे हिसाब का बेड भी मिल जाए। तो ये ऑर्डर देके बनवाया हुआ बेड है। एंड और ये अभी, और मैंने अभी यहाँ से इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम के वीडियोस अगर आपको देखनी हो, मैं बहुत सारी बनाई हैं बट मैंने अभी पोस्ट नहीं की हैं। अभी करूँगी भी तो एक दो करूँगी। तो मैंने मेरी इंस्टाग्राम, मेरी दिव्या सिंह स्टार, किसी भी ऐप पे, अगर शॉर्ट वीडियो के ऐप पे अगर आप दिव्या सिंह स्टार ढूंढेंगे तो मैं तो मिल ही जाऊँगी। अगर 10 ऐप होंगे तो उसमें से 2-3 पे तो मैं मिल ही जाऊँगी, ऐसी हूँ मैं, दिव्या सिंह स्टार मैं के नाम से। तो ये मेरा बेटा है जो मेरे दूसरे वाले फ़ोन में मेरे ही ब्लॉग्स देख रहा है। और अब मैं ये आपको पहले ही दिखाती, लेकिन मैंने सोचा कि इनके दर्शन करना। देखो ठाकुर जी, बहुत कम लोगों के वीडियोस में आपको देखने को मिलते होंगे, और मैं आपको करा दूं, ठाकुर जी मम्मी बहुत बड़ी भक्त हैं इनकी। तो आप सभी भी आप सभी को भी ठाकुर जी आशीर्वाद दे दो सभी को, और सबको बोल दो कि मेरे वीडियोस को खूब सारा वायरल कर लें, वायरल कर दें इस होम टूर वीडियो को, मेरे ठाकुर जी को। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वायरल कर दें, और आज की इस वीडियो से अच्छी और कोई वीडियो नहीं होगी। तो ये ऊपर कुछ ग्वालिन वगैरह रखी हैं, वगैरह कह रहे ग्वालिन रखी हैं। तो बस तो दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया अपना होम टूर, अपने घर का टूर करा दिया। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ कमेंट किया करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करिए, छोटे छोटे किया करिए। और अगर आप और कुछ और क्या देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस के थ्रू मेरी फैमिली में, मेरे मतलब कुछ भी जो आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस पे, अच्छी चीज़ें, प्लीज़ मुझसे कहेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और ऑफ कोर्स लाइक कीजिएगा प्लीज़। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर जगह। सो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।